टेबल की हम फॉर्मेटिंग सीखते हैं। क्लियर हो गया? टेबल का क्या सीखते हैं हम? फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज बदलना, फॉन्ट बदलना, ठीक है, टेबल का कॉलम की विड्थ कम ज्यादा करना, कलर्स करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहां से एक टेबल इंसर्ट किया, यहां पर मैं 5 कॉलम्स और 3 रो करा, ओके करा। ठीक है, मैंने यहां लिखा सीरियल नंबर, देन नेम, क्लास, रोल नंबर, और इसके बाद रोल नंबर के बाद मैंने डाल दिया यहां पर मोबाइल डाल दिया। ओके, टैब का यूज करना है नेक्स्ट सेल पर शिफ्ट होने के लिए। सीरियल नंबर 1, नेम डाल दिया मैंने यहां पर अर्जुन, क्लास नेम मैंने डाल दी इसकी 7, रोल नंबर डाल दिया 101, मोबाइल नंबर ये डाल दिया। ओके, सेकंड दूसरा नाम मैंने डाला यहां पर पूजा, क्लास डाल दिया मैंने 8 और रोल नंबर डाल दिया 108 और ये मोबाइल नंबर। ठीक है, अब आप सोचोगे सर मुझे अब तो और रोज चाहिए, मेरे पास और भी रिकॉर्ड है। तो पहला तो तरीका, अगर आपको टेबल के लास्ट में रो चाहिए तो लास्ट वाली रो पर आप टैब दबा दीजिए। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट रो ऑटोमेटिक आ जाती है इसके अंदर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रो आ गई, रो नंबर मैंने 3 डाला और यहां पर दूसरा नाम मैंने यहां पर लिख दिया जैसे रिया, क्लास डाल दिया मैंने 6 और मोबाइल रोल नंबर डाल दिया 401 और ये मोबाइल नंबर। अब मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? टैब बटन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करूंगा नेक्स्ट रो अपने आप आ जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें हम सीखते हैं कि सर अगर मुझे लास्ट में रो चाहिए तो आपने बताया कि टैब बटन दबा दो इंसर्ट हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया इतना। अब लाइक मानो किसी ने बोला सर मुझे तो पूजा वाली जो रो है इसके ऊपर मुझे रो इंसर्ट करना, तो अब क्या करें? अब आप सोचो कि मैं इससे पहले वाली रो पर कर्सर रख के टैब बटन दबाए तो नेक्स्ट रो ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो यहां नहीं आती है। समझ में आया? अब यहां पर मुझे अर्जुन और पूजा के बीच में एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना, गलती से भूल गया, तो बाद में भी आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको कर्सर की पोजीशन का विशेष ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे? आपको किसके बिटवीन में चाहिए? अर्जुन और पूजा वाली रो के बीच में चाहिए, तो कर्सर या तो पूजा वाली रो पर रखें या फिर अर्जुन वाले रो पर रखें। अर्जुन वाली रो पर रखेंगे तो मुझे रो नीचे की ओर चाहिए, भाई अर्जुन के बाद लगेगी ना। और अगर मैंने कर्सर पूजा पर रखा तो रो कहां चाहिए मुझे? ऊपर, पूजा वाली रो के ऊपर चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना रहता है कि आपकी कर्सर की पोजीशन क्या। लाइक मैंने अर्जुन पे कर्सर रखा है, अर्जुन पे कर्सर रखने के बाद आपको जाना है, ये लेआउट दिख रहा है आपको, इस लेआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो यहां पर इंसर्ट दिख रहा है। इंसर्ट का मतलब होता है नई रो नए कॉलम को लाना। इंसर्ट दिख रहा है। अब इंसर्ट अबोव लिखा है और एक इंसर्ट बिलो लिखा है। बिलो मींस होता है नीचे और अबोव मींस होता है ऊपर। तो आपको रो नीचे चाहिए कि ऊपर चाहिए? जहां आपने कर्सर रखा उसके नीचे चाहिए कि उसके ऊपर चाहिए? नीचे चाहिए बेटा। तो किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट बिलो पर। जैसे मैं इंसर्ट बिलो पर क्लिक करूंगा, देखो एक रो आ गया ना। अब लाइक सपोज करो कि मेरा कर्सर पूजा वाली रो पर हो, रो पर कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी कॉलम पर रख सकते हैं आप। अब मुझे ऊपर चाहिए तो अगेन लेआउट पर क्लिक करके इंसर्ट अबोव करना पड़ेगा मुझे। अब आप यहां से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो नई रो कैसे लाते हैं ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब सपोज करो कि कोई एक्स्ट्रा रो जो मुझे हटाना है, जैसे यही रो मुझे हटाना, मुझे नहीं चाहिए, कोई सी भी रो आपको हटाना है तो उस रो पर आप कहीं पर भी कर्सर रखें, उस रो पर होना चाहिए कर्सर, ये आपकी करंट रो होगी। ठीक है, क्या करना सीख रहे हैं हम? रो को डिलीट करना सीख रहे हैं। तो आपने रो पर कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अगेन लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है बेटा। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक लिस्ट ओपन हो रही, ड्रॉप डाउन ओपन हुआ, देखो इसमें क्या लिखा है? डिलीट सेल। तो भाई मुझे सेल डिलीट नहीं करना तो इस पे क्लिक नहीं करेंगे। डिलीट कॉलम, नहीं मुझे कॉलम भी नहीं करना है। डिलीट रो, हाँ मुझे रो करना है,
तो मैंने रो पर क्लिक कर दिया बेटा, देखो रो डिलीट हो गई। क्लियर हो गया? क्या सीखा हमने? नई रो कैसे इंसर्ट होगी और रो को कैसे डिलीट किया जाता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही सेम नए कॉलम को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाद में किसी ने बोला अरे यार इसमें मोबाइल नंबर भी हो गया, इसमें आधार नंबर का भी होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, अब क्या करें? अब हमने इतना सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, पूरा डिलीट करके नया तो डालेंगे नहीं, तो बाद में भी आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो कॉलम होता है वो या तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आपको कहां चाहिए? मुझे चाहिए रोल नंबर और मोबाइल वाले कॉलम के बीच में चाहिए। तो मैं कर्सर या तो रोल नंबर वाले कॉलम पे कहीं पर भी रखूं या मोबाइल वाले कॉलम के यहां पर कहीं पर भी रखूं। अगर मैंने कर्सर रोल नंबर वाले कॉलम पर रखा तो राइट में कॉलम इंसर्ट करना रहेगा मुझे, और अगर मैंने मोबाइल पे कर्सर रखा तो कॉलम कहां इंसर्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट में, क्योंकि मुझे मोबाइल और रोल नंबर के बीच में चाहिए। तो रोल नंबर का राइट साइड होगा और मोबाइल का लेफ्ट साइड होगा बेटा। ठीक है, तो कर्सर की पोजीशन जहां भी आपने रखा है वो उसका विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने रोल नंबर पे रखा तो राइट पर जाना पड़ेगा मुझे। सेम प्रोसेस होगी आपको, अगेन लेआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हाँ, एक चीज यहां विशेष ध्यान रखना, अगर मैंने बाहर क्लिक कर दिया बेटा तो देखो लेआउट वाला जो टैब है वो हाइड हो गया, नहीं दिख रहा है ना। आप अगर कर्सर बाहर रखकर ढूंढोगे और सर ने तो लेआउट बोला था, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, सर ने तो गलत सिखा दिया, सर के कंप्यूटर में तो आ रहा था, हमारे कंप्यूटर में तो आ ही नहीं रहा है, सर का कंप्यूटर सही है हमारा कंप्यूटर खराब है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका कर्सर जो होना चाहिए उस टेबल के अंदर ही होना चाहिए। जैसे ही मैं उस टेबल के अंदर क्लिक करता हूं, देखो लेआउट वाला ऑप्शन अपने आप आ गया, विजिबल हो गया। आपने यहाँ कर्सर रखा, लेआउट पर गए, अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट और राइट लिखा, लेफ्ट राइट में कॉलम इंसर्ट होता है बेटा, और बिलो और अबव में रो इंसर्ट होती है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? राइट साइड चाहिए, तो इंसर्ट राइट पर क्लिक करूंगा, देखिए कॉलम आ गया। सेम एज इट इज अगर मैं कर्सर मेरा यहां पर होता तो इंसर्ट लेफ्ट करना पड़ता मुझे, तो लेफ्ट में आ गया। देखो दोनों से एक ही काम हो रहा है, बस आपको ध्यान रखना कि भैया राइट में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए, उसके बस कर्सर कहां रखा हुआ। क्लियर? सेम एज इट इज इसको डिलीट भी करना है कभी आपको, अभी हाल फिलहाल में तो आप कंट्रोल Z कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन कोई अगर होता तो कंट्रोल Z से थोड़ी ना होगा। तो आप उस पर कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद अगेन डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है। अभी हमने रो को डिलीट करने के लिए रो पर क्लिक किया था, अब कॉलम करना है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस लेक्चर में या इसमें अब सेशन में अपन ने क्या सीखा? टेबल में नई रो कैसे इंसर्ट करते हैं, नया कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, और कॉलम और रो को कैसे हटाया जाता है। क्लियर हो गया इतना? हाँ, अब अपन सीखते हैं फॉर्मेटिंग में। और जैसे मुझे इसका फॉन्ट बदलना है बेटा, तो आपको क्या करना है? फॉन्ट बदलना है तो आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया, भाई मुझे हेडिंग का अलग करना है, तो मैंने पूरा इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम बटन पर क्लिक करा, मैंने मान लो मुझे इसको जो कंटेंट है ये सेल के सेंटर में लाना है, तो सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने इसके अलाइनमेंट के शॉर्टकट आपको बता रखे हैं, कंट्रोल E, देखो हो गया, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल L से लेफ्ट, बताया था मैंने आप लोगों को शॉर्टकट। ठीक है, या फिर आप होम पर जाएंगे और यहाँ पर अलाइनमेंट है, देखो ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, हो गया। आपको फॉन्ट बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट पे जाकर फॉन्ट बदल सकते हैं आप। देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? ठीक है, आपको कलर में चाहिए तो यहाँ से फॉन्ट कलर पे जाके यहाँ से फॉन्ट को कलर में कर सकते हैं। अगर आपको बीजी कलर चाहिए, मतलब बैकग्राउंड का कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर बीजी कलर यहाँ से ला सकते हैं, जो शेडिंग लिखा ना, ये शेडिंग पर जाकर यहाँ से कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हेडिंग है वो हमें अलग ही हाईलाइट दिखना चाहिए कि हमारी हेडिंग है। ऐसे आप किसी भी रो में किसी भी सेल का या किसी भी कॉलम के कंटेंट का फॉर्मेटिंग आप बदल सकते हैं, जैसे कलर हो गया, फॉन्ट बदलना है, ये सब कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो इसके अंदर हमने क्या सीखा? टेबल किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, नया रो कैसे इंसर्ट करेंगे, नया कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, और किस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे।